अस्सलाम वालेकुम। क्या आपका बच्चा अभी महंगा देखता है? क्या आपके बच्चे की आंखें एक ही सिमत में नहीं हैं? जब वो देखता है या कहीं रोता है या कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तो उसकी दोनों आंखों में डिफरेंस आ जाता है। इसको स्ट्रैबिस्मस कहते हैं मेडिकली तौर पर। और इसमें ये होता है कि बच्चे की दोनों आंखों के दरमियान जो एक तवाज़न है वो नहीं रहता। एक आंख कहीं चली जाती है, दूसरी तरफ चली जाती है, और दूसरी आंख जो है ना वो दूसरी तरफ होती है। दोनों में तवाज़न बरकरार नहीं रहता। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ अगर मुस्तकिल तौर पर ये रहे कमज़ोरी की वजह से, तो दिमाग वो सिग्नल लेना बंद कर देता है और आँख मुस्तकिल तौर पर जो है ना वो ख़राब हो सकती है, मुतासर हो सकती है, उससे बिनाई जो है ना वो मुतासर होती है। महंगेपन की वजूहात क्या हैं? क्यों ऐसा होता है कि आँखों के दोनों जो है ना वो बॉल एक दूसरे के तवाज़ुन से ख़राब होते हैं? आँखों को जो हरकत देते हैं, एक तो वो पट्टे, उनकी अगर कमज़ोरी हो जाए और इन पट्टों का आपस में जो दिमाग के साथ राब्ता है वो कम हो जाए, उनका कंट्रोल कम हो जाए, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम जो है उसमें अगर कोई मसला आ जाता है तो बहंगापन पैदा हो जाता है। और इसकी बहुत अहम वजूहात जो हैं, एक तो ये है कि बिनाई कमज़ोर हो जाती है। बच्चों में जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, दूर या नज़दीक का जो नज़र है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। ख़ास तौर पर हाइपरोपिया यानी दूर की नज़र का कमज़ोर होना, तो वो फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से दोनों बॉल जो है ना वो टेढ़े हो जाते हैं। और एक आम सी वजह है कि जब बच्चा फोकस नहीं कर पाता तो जोर डालता है, तो उसकी वजह से भी आप लोगों ने देखा होगा, खा वो आप बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं लेकिन उसकी वीक है, मसल्स वीक हैं, उसके पीछे जो है ना वो अक्स नहीं बन रहा, तो वो जब बहुत जोर से देखता है तो दोनों आंखों का जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है, जिससे आंखें अक्सर औकात अंदर की तरफ भी मुड़ जाती हैं। और ये खानदानी तौर पर भी होता है। अगर करीबी रिश्तेदारों को मसला रहा हो, माँ बाप को हो, तो फिर दादी दादा या नाना नानी कहीं हो तो बच्चों में भी आने के इम्कान बढ़ सकते हैं। खासतौर पर दिमागी और असाबी कमजोरी की वजह से, जब दिमाग के पट्टे कमज़ोर होते हैं, न्यूरॉन्स कमज़ोर होते हैं, नर्व्स कमज़ोर होती हैं, तो वो सिग्नल देना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर औकात असाब कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो ये होता है। और बाज़ औक़ात प्री मैच्योर बच्चे जो अपनी उम्र पूरी किए बगैर पैदा हो जाते हैं, जिसको आम रूटीन में सतमाया कहा जाता है, उनमें भी है। डाउन सिंड्रोम में बच्चों में ऐसा आ सकता है। और सेरिब्रल पाल्सी, जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त जब उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और लेटर ऑन उसके मसल्स खराब हो जाते हैं, इस वजह से भी महंगापन हो सकता है। अच्छा, इसमें बचाव कैसे मुमकिन है? ज़्यादातर पैदाइशी और विरासती तौर पर जो है इसे मुकम्मल तौर पर रोकना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर बर वक्त तशखीस कर ली जाए और बर वक्त सही इलाज किया जाए तो मुस्तकिल नुकसान से और कम अज़ कम दूसरी आंख को भी उसके नुकसान से बचाया जा सकता है। एक तो यह है कि इब्तदाई उम्र में, छोटी उम्र में उसका मुआयना बहुत ज़रूरी है और आंखों के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर बच्चा बार बार आंखें झपकता है, सर टेढ़ा करके देखता है, ऐसे करके दूसरी तरफ देखता है, इसको, या एक आंख बंद कर लेता है और दूसरी आंख से ऐसे करके देखता है, तो इसका भी मतलब है कि उसके मसल्स जो है ना वो वीक हैं। और ये भैंगेपन की पहली इलामत है, इसको जो है ना वो मद्देनजर रखें। अगर भैंगापन है तो उसमें यकीनन दूर या नज़दीक की ऐनक लगवाएं और उसका मुनासिब नंबर चेक करवाते रहें ताकि वो ज़्यादा ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि आंखों की वर्जिश ये क्या है कि मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूँ कि ऐसे पेंसिल बिल्कुल सामने रख लें, ऐसे करके, और बच्चे के कि वो सिर्फ उस पेंसिल की तरफ देखे, जिससे उसके मसल्स का जो है ना वो आपस में पैचअप हो जाता है और जो है ना वो उससे काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती है, पट्टे उससे मजबूत होते हैं। ये एक वर्जिश है। और अगर सर्जरी की खुदा ना खास्ता ज़रूरत है तो यकीनन सर्जरी करवानी चाहिए और उसको मुस्तकिल नुकसान से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर एक आंख पे प्रेशर पड़ेगा तो वो दूसरी को भी ख़राब कर देगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ काम करना पड़ेगा। एक आम गलतफहमी पाई जाती है कि बच्चा उम्र के साथ साथ बैंगेपन से खुद ही बाहर निकल आएगा। ये बहुत ही गलत बात है और गलत मिथ है। इससे ऐसा नहीं होता, बल्कि दोनों आंखें खराब होने का खतरा है। इसे कभी नज़रअंदाज मत करें और आंखों के स्पेशलिस्ट को लाजमी तौर पर चेक करना चाहिए और बच्चे को वो खुराक देनी चाहिए जो उसके आसाब को ताकत दे,
अखरोट हैं, बादाम हैं, गाजर है या नट्स वगैरह बाकी हैं, और ताज़ा फल देने चाहिए ताकि उसका ये मसला अंदरूनी तौर पर पट्ठों की मजबूती से हल हो। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, सेहतमंद रहें। अस्सलाम वालेकुम।